वीडियो में क्लास 12th मैथ के ठीक है, हमारे पास अवकलन का अनुप्रयोग है। उसमें आप एक्सरसाइज 6.5 देखना एनसीईआरटी को। उसमें लास्ट 3 क्वेश्चन लिखे होते हैं। 100% आप हर साल आते हैं। इसका एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। देख लिया 29 फरवरी को 100% आपका छपा मिलेगा। अगर आपने नहीं तैयार किया तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। ध्यान रखना, इनको रट लेना। क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे यहाँ पर। इससे क्वेश्चन एक 100% पूछा जाता है। अगर आप आज आपको अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है मालूम है? आप पेपर उठाइए। यहाँ पर किसी न किसी सेट में क्वेश्चन मिलेगा जरूर। यहाँ पर हर सेट में मिलेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन कराएं, तीन चार इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के, ठीक है, दिए आयतन का लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ये आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन लिए जो हर साल आते हैं यहाँ पर। उनको तैयार कर लेना, आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो फिक्स क्वेश्चन है उनको तैयार कर लीजिए, रट लीजिए उनको, तो फिक्स आने ही आने इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए क्या करना है यहाँ पर, क्या क्या दिया है यहाँ पर। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। देखिए सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन का लंबवृत्तीय शंकु, क्या दिया है? शंकु। तो सबसे पहले आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। देखिए आयतन लिखा हुआ तो शंकु का आयतन जो कहा है क्वेश्चन में वो करना, अपना दिमाग मत लगाना। देखिए क्या कहा है? शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन मालूम होना चाहिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जरा बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है? क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है। आर क्या त्रिज्या, एच का हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। फिर क्या कहा है यहाँ पर? शंकु ये हो गया हमारे पास। चाहे इसको अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे एच का मान यहाँ पर आप निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चाहे एच का मान यहाँ पर शंकु आयतन क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैल्यूम। तो इसको 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा। हम मान लीजिए यहाँ पर एच का मान निकालना चाहते हैं। किसका मान निकालना चाहते हैं? एच का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। एच का मान 3 की मल्टीप्लाई 3 भी, और नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक बॉक्स में बंद कर दिए, काम आएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर इसको जहाँ समीकरण एक डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया समीकरण एक। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए आयतन लिख दिया शंकु का आयतन लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई के आधार की त्रिज्या कितना होता है। फिर देखिए सिद्ध की न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु का पृष्ठ बताइए यहाँ पर क्या होता है? शंकु का पृष्ठ नहीं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए यहाँ पर, ठीक है। लाइट चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखिए यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ लिख दीजिए यहाँ पर। शंकु पृष्ठ लिखा तो पृष्ठ लिखिए शंकु का पृष्ठ, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा जाए शंकु का पृष्ठ क्या होता है यहाँ पर बताइए? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल होता है यहाँ पर। क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है यहाँ पर। हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध। क्या होता है? यल बराबर, यहीं पर लिख दें यहाँ पर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या पढ़ा होगा? यल का। यल बराबर होता है हमारे पास, यल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th की, सब एक है बात है, बेसिक सी क्लास 9th में सब पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। शंकु का पृष्ठ, इससे पृष्ठ को सरफेस कहते हैं इंग्लिश में, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई आर, यल का मान क्या है यहाँ पर हमारे पास? क्या एच स्क्वायर है प्लस का क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर है यहाँ पर। एच स्क्वायर है प्लस का क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर है यहाँ पर। लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इस पर अंडर लगा हुआ है, अंडर लगा दीजिए यहाँ पर। लगा दिया, एच के बराबर इतना आ गया यहाँ पर। अब देखिए जरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर एच का मान देखिए इसीलिए निकाला था। एच का मान क्या है? 3b पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर एच बना हुआ है, ठीक है। देखिए पुट कर दीजिए, एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई आर लिखा, अंडर लगा दीजिए यहाँ पर। एच का मान क्या है? 3b, डायरेक्टली स्क्वायर कर दें यहाँ पर। 3b पाई आर स्क्वायर, इतना तो समझ आना, क्लास 12th में पढ़े। 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय। फिर नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा। आर की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया आर स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9b स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगा। आर की पावर क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आर की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसकी आधार सामान्य घाते जुड़ जाएंगे, इतना समझना। आर की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है? पाई स्क्वायर है, आर की पावर 4 है यहाँ पर। लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं? दोनों पक्षों स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडूड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, अंडूड कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9b स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए पाई आर स्क्वायर
आर की पावर को तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो आर की पावर 4 आएगा, तो गुणा करेंगे आर की पावर 4 ही आएगा। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचाएगा, देखिए एस स्क्वायर बराबर लिख दीजिए, एस स्क्वायर बचा यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पर 9b स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर, ठीक है, आर की पावर 6 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर आर की पावर 6 है यहाँ पर, ठीक है, आर की पावर 6 है। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, पाई स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा, पाई स्क्वायर बचा, चाहे पाई की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, लेकिन 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 देखिए पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो रहा है, कट गया यहाँ पर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे 9b स्क्वायर हो जाएगा, अपान इसके नीचे आर स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस इसको इसके पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ दिया आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आप, ध्यान रखना। देखिए समझ में गारंटी इस बात को आपको आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं यहाँ पर, अब कर देंगे एग्जाम में तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए 9b स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बचा, क्या बचा 9b स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो ये बराबर हमारे पास बचा है 9b स्क्वायर अपन 9b स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर प्लस का इधर क्या बचा हमारे पास पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बचा, यहाँ पर लिख लिया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 लिख लिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर इसका भी लगा दिए स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर को मान लेंगे हम आर एस स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे यू पी डी, कुछ भी मान लीजिए, मान लिया हम यू मान रहे हैं यहाँ पर, क्या मान रहे हैं यहाँ पर यू मान लिया, यू कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसकी बराबर यहाँ पर यू लिख दीजिए, यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9b स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए डिप्रेसेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में आप डिप्रेसेशन कर दीजिए, यहाँ पर डिप्रेसेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी यू ओवर डी आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर। देखिए 9b स्क्वायर कोस्टेंट है, यहाँ पर कोस्टेंट है, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 1 आर क्यू हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए भी, आपको रटने की कोई बात जरूरी नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ागा डी ओवर डी एक्स, ठीक है, 1 आर का क्या होता है माइनस का 1 आर एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, एक पावर क्या हो जाती है इस पर बढ़ जाती है, इसी टाइप से देखिए, लेकिन बट यहाँ पर माइनस भी आ जाता है, इसी टाइप से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 लिखा हमने डायरेक्टली कर दिया, इतना टाइम नहीं, एक दिन का पेपर का आपका गेप बचा हुआ, इतना तो आपको आने लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो माइनस का 1 आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक पावर क्या हो जाती है इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर, देखिए पाई स्क्वायर एच लिखे यहाँ पर लिखा, आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर आगे पावर 1 माइनस, इनकी पावर आगे आ जाती है, पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है बताइए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर। अब इसमें एक तरीका है आपको करने का, यहाँ पर क्या तरीका है यहाँ पर इसकी लेकिन हाँ सही है यहाँ पर, लेकिन आर स्क्वायर का तो होगा यहाँ पर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नीचे वाला कर दिया 1 आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा अभी बता देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर देखिए समझा देते हैं, आपको रटना नहीं है कुछ। यहाँ पर देखिए पेज ले लेते हैं यहाँ पर, इस पर देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए आप। देखिए हमें करना है ये तो कोस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ पर क्या है मान लीजिए हमारे पास डी ओवर, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए क्या हमारे पास डी ओवर क्या है हमारे पास 1 आर स्क्वायर का करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए क्या करेंगे डी ओवर डी आर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा यहाँ पर आर स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, माइनस का 2 आगे आ गई, पावर आगे पावर आगे पावर 1 इसमें से घटा देंगे, आर की पावर माइनस के 2 माइनस का 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब माइनस का 2 आर की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब लिख सकते हैं माइनस का 2 बटे इसको नीचे ले आर क्यू, ठीक है, माइनस का 2 बटे आर क्यू इसका डिफरेंशिएशन होगा, हमने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस के 2 बटे आर क्यू, लेकिन यहाँ पर माइनस डायरेक्टली प्लस कर दें यहाँ पर, ठीक है, माइनस ये लिख लीजिए यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का। अब देखिए यहाँ पर लेकिन माइनस तो पहले लगा ही दिया था, पहले एक लगा दिया था यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखिए इतना समझे गए यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका भी कर दिया, अब देखिए डी यू, देखिए एक बात आपको समझिए कभी कंफ्यूजन ना हो क्योंकि, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस के 18 बी स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का कितना बचा हमारे पास, यानी कि 4 पाई स्क्वायर 4 आर क्यू बचा यहाँ पर, ठीक है, पाई स्क्वायर 4 बाई स्क्वायर आर क्यू बचा यहाँ पर, लिख दिया आर क्यू। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब इसका क्या करेंगे यहाँ पर, इसका हमने डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर कर दिया 18 बी स्क्वायर अपन आर क्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यू आ गया। अब लिखेंगे ये दोबारा चाहे कर दीजिए, भी दोबारा कर दें यहाँ पर या बाद में कर देंगे बताइए दोबारा यहाँ पर, या अभी कर दिए बहुत फायदे में हो जाएंगे आप, ठीक है, चाहे अभी कर दिए चाहे बाद में कर देना, चाहे बाद में कर देंगे यहाँ पर। तो उचित स्टेप निम्नलिखित के लिए लिखेंगे 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, 4 मैक्सिमम
मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम यही मेथड लगाना हर क्वेश्चन में, सेम टू सेम तीनों क्वेश्चन में से यही करना होगा आपको। डिफरेंशिएट करना, उसको जीरो के बराबर लिखना होगा। क्या हो जाएगा, डी ओ यू ओवर डी आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया। अब देखिए डी यू ओवर डी आर का मान क्या है, ए है, माइनस का 18 बी स्क्वायर अपन क्या है आर क्यू है, प्लस का क्या है 4 पाई स्क्वायर आर क्यू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो गया जीरो, हो गया जीरो। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए इसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, बराबर 18 बी स्क्वायर हो जाएगा, अपमान क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया, आर की इसको नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 18 बी स्क्वायर हो जाएगा, अपन 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आए, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर को क्या लिख लिया हमने, नीचे लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखिए 2 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या कट जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाए, या इसका वर्गमूल ये काट दीजिए, जैसे दो काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, दुनिया में 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 आर स्क्वायर बचेगा, बट्टे क्या बचेगा, यहाँ पर 9 आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर देखिए 9 आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचा 9 आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 2 पाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर इतना आ गया। देखिए रुक जाइए, यहाँ पर गलती हो रही है, देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर है भाई, बी स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, गलती मत करना एग्जाम में। हो गया काम, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके लिए अब तरीका आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, बहुत फायदे में हो जाएंगे। यहाँ पर क्या ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, देखिए 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया वर्गमूल, हो गया वर्गमूल। अब देखिए आर की पावर 6 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, आर की पावर 3 आ जाएगा, बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल निकलता है तो रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका मान हम किसका मान, बी का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ पर निकाल रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर रूट टू पाई के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर अब नीचे आ जाएगा 3 भी, यानी कि हमने 3, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी इधर, ठीक है, इधर कर दिया हमने, ठीक है। हमें निकालना चाहते हैं बी का मान निकालना चाहते हैं यहाँ पर। अब ये उल्टा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है, यहाँ पर कर दिया हमने सही। देखिए क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब बी है नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हम बी का मान निकालना चाहते हैं, बी का मान निकालना चाहते हैं, बी का मान जस्ट उल्टे हुए 2 रूट 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया बी का मान निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, बी का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए समीकरण 1 से, यहाँ पर देखिए समीकरण इतना आप नोट करिए, यहाँ पर इतना नोट कर लिया, यहाँ पर यहाँ नोट करके रहना, देखिए पहले इतना नोट करना है, फिर इतना यहाँ से यहाँ तक नोट करना है इतना, फिर यहाँ से नोट करना इतना, ठीक है। अब इसको हम चाहे यहाँ पर नीचे रख देते हैं, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हाँ सही है। अब देखिए हमें समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पर हमने बी का मान निकाला, यहाँ पर समीकरण 1 से एच बराबर इतना है यहाँ पर, इसीलिए समीकरण 1 बनाई थी। तो देखिए समीकरण 1 से लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारे पास, एच बराबर 3b अपन पाई स्क्वायर है, एच बराबर क्या है 3b स्क्वायर, क्या है 3b क्या है 3b अपन क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, देखिए 3 बटे पाई आर स्क्वायर हमने एच टी लिखा, मल्टीप्लाई बी का मान कितना है रूट टू इंटू क्या है पाई है, आर है अपन क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पर है 3 है, 3 से 3 उड़ा दीजिए, एक आर से एक आर उड़ा दीजिए, पाई से एक पाई उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। तो एच बराबर हमारे पास क्या बचेगा √2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर √2, लेकिन यहाँ पर आर क्यू लिखा हुआ है भाई साहब, देखिए क्या लिखा हुआ √2, देखिए 3 अपन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा 3 अपन पाई आर स्क्वायर, 3 अपन क्या लिखा हमने, देखिए कुछ नहीं किया हमने, देखिए 3 अपन पाई आर स्क्वायर जो का इसको जो बी का मान निकाला, बी का मान कितना निकाला, पुट कर दिया, यहाँ पर आर क्यू था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा आर क्यू, यानी कि आर स्क्वायर से यहाँ पर आर बचेगा, यहाँ पर काटेंगे तो आर बचेगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा यहाँ पर √2 इंटू आर बचेगा, यहाँ पर देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने समीकरण 1 से हमारे पास क्या 3 बटे बी आर स्क्वायर लिखा, अब बी का मान यहाँ पर हमने लिख दिया 3 बटे पाई आर स्क्वायर इसको लिख दिया, और बी का मान क्या है बी बराबर √2 पाई अपन 3 और क्या है आर क्यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आर क्यू से एक कटेगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो क्या बचेगा यहाँ पर आर बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या बचेगा देखिए स्क्वायर से यहाँ पर समझ लिए, देखिए
देखिए इसको क्या ले सकते हैं, यहीं पर समान दे, यहीं पर मॉडिफाई कर, देखिए आर स्क्वायर इसको ले सकते हैं यहाँ पर, और क्या ले सकते हैं आर ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं। अब देखिए आर स्क्वायर से अब तो काट सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा के आर वही लिख दिया यहाँ पर आर, ठीक है। रूट 2 इंटू आर, आप एक गलती में तो इधर उधर एक ही बार काटना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एच बराबर क्या आ गया, रूट 2 इंटू आर आ गया यहाँ पर। अब इसका क्या कर देंगे यहाँ पर हम, अब देखिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, क्या डी यू ये निकाला था यहाँ पर, इसका दोबारा कर दिए डिफरेंशिएशन, आगे कर दिया डी यू डी टू डी टी यू ओवर डी आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी टी यू डी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए करिए दोबारा डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करें, आर के रिस्पेक्ट में। देखिए वही यहाँ पर माइनस का 18 बी स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट है यहाँ पर। अब देखिए 1 आर क्यू का वही करना है यहाँ पर, क्या करना है 1 आर क्यू का करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीचे क्या हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, वही आर की पावर डायरेक्टली करना कर लेना जिस टाइप से हमने पीछे बताया था, आर की पावर 4 हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस भी आएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आपका आएगा, करके देख लेना, इतना आएगा 3 बटे माइनस के आर की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, इसका करेंगे यहाँ पर, तो 4 पाई प्लस का 4 पाई स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, फिर क्या यहाँ पर आर क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर क्यू का बताइए क्या हो जाएगा, आर की पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना कर दिया, होगा काम यहाँ पर, क्या होगा काम हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको देखिए 8 तियाँ कितना होता है, 18 तियाँ कितना होता है 54, तो क्या हो जाएगा डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 18 तियाँ 54, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा यहाँ पर 54, 18 तियाँ 54 बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस उड़ा दीजिए यहाँ पर कट जाएगा, हटाइए, ठीक है। बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन किया इसका, दोबारा समझ लीजिए आप, देखिए क्या क्या है इसका डिफरेंशिएशन, देखिए पावर इसके पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर लिख दिया, आर की पावर आगे लाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर आगे 3 आर स्क्वायर, इसी में पावर आगे पावर 1 माइनस 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 पाई आर स्क्वायर हो गया, सॉरी, ठीक है 12 पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, हो गया 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये किसका मान यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर किसका मान पुट करेंगे, यहाँ पर जिसका मान निकालते हैं उसी का मान, देखिए यहाँ पर हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर किसका मान पुट करेंगे, एच का आर का मान निकालेंगे यहाँ पर हम, देखिए ये आर का मान यहाँ से निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से आर का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर एच अपॉन रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा एच अपॉन रूट 2, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर रूट 2, देखिए आर का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव चूंकि यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी तो हमारे पास क्या हो, जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो क्या हमारे पास फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है यहाँ पर, तो यू क्या होगा हमारे पास, यू निम्नतम होगा, अतः यू क्या होगा, यू निम्नतम होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा, निम्नतम, ठीक है, निम्नतम निम्निष्ठ होगा, निम्नतम होगा, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था क्वेश्चन में, न्यूनतम होगा, सिद्ध होगा क्वेश्चन यहाँ पर, सिद्ध करना था यहाँ पर, लेकिन सिद्ध कीजिए न्यूनतम पृष्ठ का दिए, लेकिन न्यूनतम हमने सिद्ध किया, न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के न्यूनतम सिद्ध किया, लंबाई 32 अंक की, ऊंचाई आधार की त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई देखिए ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगुनी होती है, देखिए ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगुनी होती है, प्रूफ कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अतः लिख देंगे आप, अतः ऊंचाई आधार की त्रिज्या क्या लिख लेना है पर, डायरेक्टली मैथमेटिकल लिख रहे हैं यहाँ पर, ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगुनी होती है, ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आपको 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई कठिन है तो बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं, वो सिंपल तरीके से इसको कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप, इतना आपको नोट करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर इन्हीं कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी है, फिर यहाँ से यहाँ लाना, इतना नोट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर इतना यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है, यहाँ पर कोई नहीं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ कठिन नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें से एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, हमसे एक क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है, आएगा जरूर यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, क्या दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है, क्या होता है tan इनवर्स रूट 2 होता है यहाँ पर। देखिए क्या बोला, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु किस टाइप से होता है, यहाँ पर बना लीजिए चाहे शंकु, देखिए शंकु किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है शंकु, यहाँ पर ये तो छोटा सा बना लीजिए, यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास शंकु होता है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है शंकु है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होती है यहाँ पर हाइट होती है शंकु, ये क्या होती है हमारे पास रेडियस होती है, क्या होती है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है रेडियस होती है, ये क्या होती है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है शंकु का व्यास होता है, यहाँ पर ये इतनी क्या होती है रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी आर होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी ए बी आर होगी त्रिज्या, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए चाहे कोई, इसका नाम दीजिए ओ और इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए ए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी है यहाँ पर, देखिए जो दी है यहाँ पर दी हुई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या है उन्होंने दे दिया यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध लिखा मतलब आधा, ये पूरा कोण है यहाँ पर, पूरा अर्ध शीर्ष कोण शंकु का पूरा कोण होता
लेकिन उन्होंने बोला अर्धशीर्ष कोण, यानी कि इतना कोण अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, इतना कोण tan इनवर्स √2 होता है, इतना आपको प्रूफ करके लाना है। इतना देखिए प्रूफ, इसको मान लीजिए अल्फा, देखिए वो सिंपल तरीके से प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन अल्फा निकाल लीजिए, साइन अल्फा। देखिए हमें जो चीज़ मालूम होती है क्या करते हैं, देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दी क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दी है हमें, यल अपान क्या दी यहाँ पर, त्रियक ऊंचाई दी है यहाँ पर हमें, देखिए दी है क्या ऊंचाई, लेकिन जो मालूम नहीं होता क्या हमें BC मालूम नहीं है, तो BC को ऊपर लिखते हैं और जो मालूम होता है उसको नीचे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए LA लाल पड़ा होगा, LA लाल बट्टे KA, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या है, BC क्या है, लंब है, क्या है लंब है, पर क्या है BC क्या है, लंब है यहाँ पर, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास, BC है, लंब है क्या है BC। अब ये क्या है, कर्ण क्या है, यल है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। और कोण क्या है यहाँ पर, अल्फा है, साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। BC का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, BC का मान क्या आ जाएगा, यल साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, यल साइन अल्फा हो गया, ये एल साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा यहाँ पर, ठीक है, यल साइन अल्फा। अगर BC का मान आ गया यहाँ पर तो आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस दी नहीं है, यहाँ पर जो दी है यहाँ पर सिर्फ हमें त्रियक ऊंचाई दी है, इसलिए हमें त्रिज्या नहीं लिखी यार हमने, आर भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमें उन्होंने दी नहीं है त्रिज्या ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोस अल्फा भी निकाल लीजिए यहाँ पर। कोस अल्फा क्या होता है हमारे पास, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा। आधार कितना दिया है यहाँ पर जरा बताइए, यहाँ पर आधार क्या होगा, यहाँ पर कोण की सामने की भुजा तो क्या होती है हमारे पास, ठीक है, लंब होती है, इसको सीधे दे तो आधार क्या होगा, ये खड़ी होगी, जरूरी नहीं कि खड़ी हुई भुजा लंब हो, खड़ी हुई हम मानते हैं, रटना मत। कोण की सामने की भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन बची हुई आधार होती है। आधार आप मानेंगे इसको सोचेंगे ये लंब है, खड़ी हुई है, लेकिन बट ये लंब नहीं है, ठीक है। तो OC आधार क्या है, OC, तो यहाँ पर OC बटे कर्ण क्या है भाई, यल है, बराबर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, कोस अल्फा हो गया यहाँ पर, हो गया। अब यहाँ पर OC का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, OC का मान, तो ये L की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यल कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान निकालिए, ये सब जरूरत होंगी इसलिए हम निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सिद्ध कीजिए दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु। अब शंकु का आयतन बताइए क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है लिख लेना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है हमारे पास, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन B बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पर, लिख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लिया। अब देखिए B बराबर यहाँ पर, B बराबर यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट हो रही है, हाँ पुट हो रही है यहाँ पर, हाँ सही है। देखिए 1/3 लिखे यहाँ पर, 1/3 पाई क्या है, पाई कोस्टेंट है। देखिए आर क्या थी, त्रिज्या थी, त्रिज्या क्या हमारे पास BC है तो रेडियस ही BC का वन कितना लिखा, यल साइन अल्फा। देखिए रेडियस है आर है, आर बराबर किसके है, चाहे लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर आर क्या लिख लीजिए, चाहे बराबर किसके आर के है, तो आर का मान क्या हमारे पास, देखिए आर है यहाँ पर, आर का मान क्या है BC, यल साइन अल्फा है, तो यल साइन अल्फा हो जाएगा, यल साइन अल्फा हो जाएगा, यल साइन अल्फा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए निकाला। OC क्या है यहाँ पर, ऊंचाई हाइट होती है कि नहीं ऊंचाई, इसको एच के बराबर लिख लीजिए यहाँ पर, एच का मान कितना दिया है, यल कोस अल्फा, यल कोस अल्फा यहाँ पर, यल कोस अल्फा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसीलिए हमने यानी कि BC का मान निकाला, OC का मान निकाला यहाँ पर, इसीलिए निकाला हमने, वैसे हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जरूरत होगी, चाहे आप इसको फार्मूला लेकिन आपको फिर बाद में निकालनी होगी, लेकिन पहले ही निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए तो B बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इंटू यल कोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, यल कोस अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, सही है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो B बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यल स्क्वायर यल की मल्टीप्लाई करेंगे, यल क्यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अल्फा है यहाँ पर, कोस अल्फा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, अल्फा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में हम कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए आर के रिस्पेक्ट में कहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आर है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। देखिए DB ओवर क्या हो जाएगा, D अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर 1/3 क्या है, कोस्टेंट है, लिख दिया यहाँ पर 1/3 कोस्टेंट है, पाई भी कोस्टेंट है, यल भी कोस्टेंट है। अब देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन HT लिखा हमने, साइन स्क्वायर अल्फा HT लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया साइन अल्फा, प्लस सेकंड फंक्शन HT, प्लस का सेकंड फंक्शन HT लिखा, कोस अल्फा हमने HT लिखा,
फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा हो जाएगा, 2 साइन अल्फा हो जाएगा इनटू साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर कोस अल्फा हो जाएगा नहीं। देखिए समझिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कोस अल्फा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन साइन इसको 2 पावर का क्या, पावर का आ जाए 2 साइन अल्फा, फिर साइन का कोस अल्फा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, डी वी ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर 1/3 पाई एल क्यू हो जाएगा यहाँ पर, पाई एल क्यू हो गया यहाँ पर, हो गया। अब देखिए साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा की मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन क्यू अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन क्यू अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन क्यू अल्फा हो जाएगा, साइन क्यू अल्फा हो गया, साइन क्यू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का क्या लिखा हमने, 2 लिखा। देखिए कोस अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो गया इंटू साइन अल्फा लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब देखिए डी वी भाई सेम टू सेम, देखिए डी वी ओवर डी अल्फा निकाल लिया हमने, डिफरेंशिएशन एक बार कर दिया। किसको लिखते हैं, इसको जीरो के बराबर लिखते हैं, किसके बराबर लिखेंगे, जीरो के बराबर नहीं, 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लिखेंगे, 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है, लिख लीजिए 1/3 दिया है, 1/3 पाई एल क्यू माइनस का साइन क्यू अल्फा, ठीक है, प्लस का क्या दिया 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या होगा, जीरो हो गया। अब देखिए एक इसको नीचे ले, मल्टीप्लाई गुणा का है, नीचे सब जीरो में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू क्या बचेगा यहाँ पर, साइन अल्फा बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा जीरो। अब देखिए साइन अल्फा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, साइन अल्फा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन, साइन अल्फा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर क्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर क्यू, तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको जीरो में भेज दीजिए आप, क्या भेज दीजिए, इसको भी चाहे इसको जीरो में भेज दीजिए यहाँ पर, ठीक है, या एक बार इसको जीरो के बराबर लिख देंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसको, तो यहाँ पर अल्फा का क्या, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको जीरो के बराबर लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा जीरो कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, या इसको इधर कोई को भेज दीजिए, मान लीजिए माइनस वाले को उधर भेजिए, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको नहीं, देखिए इस 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे ले आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो या ले सकते हैं यहाँ पर, या क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2, इसका वर्गमूल निकालिए, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 अल्फा का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया 10 अल्फा का मान, तो ये अल्फा का मान यहाँ पर निकालिए, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स √2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों मान निकाल लिए हमने, √2 हो गया यहाँ पर, 10 इनवर्स क्या हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 10 इनवर्स √2 हो गया यहाँ पर। अब लिखिए यहाँ पर, इसका दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन, इसी का क्या करते हैं, दोबारा लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगेन, यानी डिफरेंशिएशन दोबारा कर दिए, डायरेक्टली कर दिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, d2v ओवर d अल्फा स्क्वायर, अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1/3 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 पाई अल्फा क्यू हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, 1/3 पाई अल्फा क्यू हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 पाई अल्फा क्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1/3 पाई अल्फा की, ठीक है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिखा। अब देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान, इसका क्या करना है, इसमें मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या मानना है, तो इसका करिए, तो क्या हो जाएगा, 3 साइन माइनस का 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, पावर आ गया, हाँ सही, 3 साइन स्क्वायर अल्फा पावर आ जाएगी, इसकी पावर 3 साइन स्क्वायर अल्फा, फिर साइन का कर दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए इसको मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्या लिखेंगे, 2 कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन साइन अल्फा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस अल्फा हो जाएगा, देख लेना कोस अल्फा लिखा हुआ है, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया कोस अल्फा, हो गया कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए पावर आ गया। अब देखिए प्लस का चिन्ह, फिर सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज लिखा है यहाँ पर, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज,
सेकंड फंक्शन एच टी लिखा यहाँ पर साइन अल्फा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा, फिर कोस का फिर इस पावर का किया, फिर कोस अल्फा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन अल्फा लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें कुछ मत कीजिए यहाँ पर, कोई ऐसे रहने जो करती हूँ उसे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मत टाइम आपको एग्जाम में बर्बाद करना है, ठीक है। आपको टाइम एग्जाम में नहीं बर्बाद करना है यहाँ पर, ठीक है। कतई मत बर्बाद करना है यहाँ पर। इसको लगा दिया, माइनस का ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर, कर दिया डिफरेंशिएशन। अब देखिए जब ये अल्फा का मान यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर इस पर चेक करेंगे अल्फा बराबर इस पर चेक करेंगे तो क्या आएगी निगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर। क्यों आएंगे, देखिए ये भी निगेटिव है यहाँ पर, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर भी निगेटिव है, तो निगेटिव आएगा यहाँ पर। तो D2 देखिए D2 इसको आगे नोट कीजिए, आप देखिए लिखिए D2B ओवर डी अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर निगेटिव आएगा। जब निगेटिव होता तो क्या होता हमारे पास, यू क्या हुआ, यू आयतन क्या होगा, यू क्या होगा अधिकतम होगा यहाँ पर, ठीक है। यू क्या होगा यहाँ पर, यू अधिकतम होगा, ये फंक्शन है यू क्या होगा अधिकतम है, ठीक है। यू आयतन क्या होगा या यू अधिकतम है, यू अधिकतम होगा यहाँ पर, अधिकतम 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 यू क्या होगा अधिकतम होगा, यू क्या फलन है, ठीक है, फंक्शन है हमारे पास। यू क्या हुआ अधिकतम होगा यहाँ पर, जब अधिकतम मतलब उच्चिष्ट होगा यहाँ पर, अधिकतम होगा यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पर, और बस हो गया इतना प्रूफ हो गया। फिर और हमने ए बी सिद्ध कर दिया, देखिए ए बी सिद्ध हो गया हमें, अल्फा वाला टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स √2, ठीक है। यही इतना ही तो अर्धशेष कोण सिद्ध करना था, तो लिख दिए अल्फा बराबर क्या है हमारे पास टेन इनवर्स √2, ठीक है। टेन इनवर्स √2, यही तो आपको प्रूफ करना था यहाँ पर। लिखिए हैंस प्रूफ, अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए हैंस प्रूफ्ड, देखिए ए बी सिद्ध कर, सब हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। देखिए इतना आपको इतना नोट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए अर्धशेष कोण टेन इनवर्स √2 होता है। देखिए सिद्ध कीजिए दी हुई त्रिक ऊंचाई और महत्तम आयतन, अधिकतम आयतन भी सिद्ध कर दिया, महत्तम आयतन हमने, ठीक है। ये क्या अधिकतम है यहाँ पर, अधिकतम होगा तो शंकु को अर्धशेष कोण टेन इनवर्स √2 होता है, सिद्ध कर दिया यहाँ पर, सिद्ध कर दिया वो भी हमने। देखिए सबसे पहले आपको कहाँ से कहाँ तक नोट करना है, यहाँ से इतना नोट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, कर दिया यहाँ पर नोट। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम नोट करेंगे, यहाँ से कर दिया, यहाँ से नोट, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको लाना है, इतना करना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इतना करना है नोट यहाँ से, ठीक है। फिर इतना आपको नोट करना है यहाँ से यहाँ तक, फिर इतना ये नोट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ पर कर दिया नोट, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। फिर कितना करना है नोट आपको, ए करना है यहाँ पर, इसके पास इतना ही प्रूफ करना था, आपको 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी में से 100% छपेगा क्वेश्चन आपका।